गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम करेंगे ब्रॉन-फेन-ब्रेनर का पारिस्थितिक तंत्र का सिद्धांत, यानी कि इसकी इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ ब्रॉन-फेन-ब्रेनर। तो इन्होंने इकोलॉजी की पारिस्थितिक का जो सिद्धांत दिया था, पारिस्थितिक प्रणाली सिद्धांत दिया था, इसको है ना बायोलॉजिकल मॉडल थ्योरी भी बोलते हैं। जैव पारिस्थितिक मॉडल सिद्धांत अगर आ जाता है तो वो भी हमारा इसी का होगा, ब्रॉन-फेन-ब्रेनर का। तो इसने हमारे इसमें क्या दिया था, यह सिद्धांत इस प्रश्न का उत्तर प्रदान करता है कि बालक के आसपास का वातावरण कैसे उसके विकास में मदद और बाधा डालता है। जैसे इसमें कहा गया है कि बालक का विकास में जो यहाँ पे इसमें 5 लेयर होती हैं, यानी कि जो बालक की जो वातावरण है ना बालक के आसपास का, वो सभी जो वो वातावरण बालक के उसमें विकास में मदद करता है। कैसे करता है, इसमें 5 लेयर्स बताई गई हैं इन्होंने। तो इसमें 5 लेयर कौन सी बताई, इन लेयर का नाम भी आ सकता है कि कौन सी लेयर बताई हैं। इसमें ये भी आ सकता है कि कौन सी लेयर में क्या क्या होता है, किस किस तरीके से रिलेट करते हैं। तो माइक्रो सिस्टम, लघु मंडल, पहली जो लेयर है माइक्रो सिस्टम, जैसे ये चाइल्ड है और यहाँ पे यहाँ पे ये चाइल्ड यहाँ है और चाइल्ड के फिर इसमें क्या बताया गया है कि फर्स्ट है हमारा माइक्रो सिस्टम यानी कि लघु मंडल, दूसरा है मीजो सिस्टम मध्य मंडल, तीसरा है एक्सो सिस्टम बाह्य मंडल और चौथा है मैक्रो सिस्टम वृत्त मंडल और फोर्थ है क्रोनो सिस्टम घटक मंडल घटना मंडल। तो इसमें कैसे कैसे क्या क्या रिलेशन होता है वो हम सब करेंगे इसमें। तो जैसे देखिए फर्स्ट है इसमें बीच में सेंटर में क्या होता है, चाइल्ड होता है, बीच सेंटर में क्या होता है, चाइल्ड। फिर जो चाइल्ड होता है उसके आसपास सबसे पहले वो किसके साथ उसके सीधे संबंध होते हैं, सीधा रिलेशन होता है उसका, यानी कि सीधा किससे किससे रिलेट करता है, परिवार से, पहले परिवार के लोग होंगे। फिर जो विद्यालय है उसका सीधा, विद्यालय से सीधा जो संबंध होगा वो इस सिस्टम में आएगा, माइक्रो सिस्टम में। पड़ोसी हैं, उसके दोस्त हैं, तो उन जिनसे उसका सीधा संपर्क होता है ना उसको, तो वो आते हैं सारे माइक्रो सिस्टम में, लघु मंडल में। उसके बाद है मीजो सिस्टम मध्य मंडल। तो इसी से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं होगा परिवार का, इसमें जो बच्चे के ऊपर है इसका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होगा। तो ये आ जाएगा हमारा कौन से मंडल में, नेक्स्ट है हमारा मीज़ो, क्या आ जाएगा, नेक्स्ट है हमारा मीज़ो सिस्टम। तो इसमें मध्य मंडल में क्या क्या आ जाएंगे, इसमें माता पिता और अध्यापक, यानी कि माता पिता और अध्यापक का जो इंट्रैक्शन होता है ना, और घर और विद्यालय का, सहकर्मी समूह और परिवार, माता पिता और किसी और के मित्र के साथ संबंध आ जाएंगे, इसमें रिलेशन आ जाएंगे। यानी कि माता पिता के डायरेक्ट बच्चे के ऊपर नहीं, अगर डायरेक्ट बच्चे के साथ संबंध है तो हमारा कौन सा आ जाएगा, तो आ जाएगा माइक्रो सिस्टम। और फिर इनडायरेक्टली अगर बच्चे को इम्पैक्ट कर रहे हैं तो इसमें आ जाएगा हमारा कौन सा, मीजो सिस्टम। उसके बाद है हमारा बाह्य मंडल। तो बाह्य मंडल में हमारा क्या आ जाएगा, जैसे बच्चे के ऊपर अफेक्ट पड़ता है, माता पिता का अगर ट्रांसफ़र हो जाए किसी का तो कहीं दूसरी जगह जाना पड़ता है, तो इस तरीके से तो ये बच्चे के अफेक्ट करता है। तो ये जो चीज़ है वो किस में आ जाएगी, बाह्य मंडल में। और जैसे कोई भी किताब, बुक्स वगैरह हैं, कोई भी मनोरंजन के जो साधन हैं आदि, ये जो इन बच्चे को प्रभावित करते हैं, तो ये सारे किस में आ जाएंगे, आ जाएंगे वायुमंडल में, एक्सो सिस्टम में। उसके बाद है हमारा वृहत मंडल। तो वृहत मंडल में क्या आता है, इसमें हमारे जैसे धर्म है, संस्कृति शामिल है, इसमें ये चीज़ें हैं। धर्म में क्या क्या चीज़ें मानी जाती है, क्या विशेष होता है, सामाजिक आर्थिक स्थिति, कोई भी जैसे कहीं पे युद्ध हो रहा है वहाँ पे कैसा क्षेत्र है तो वो अफेक्ट करता है। बृहत मंडल, बहुत बड़ा मंडल हो जाएगा ना बृहत मंडल, तो ये उसमें आ जाएगा। उसके बाद है क्रोनो सिस्टम घटना मंडल। तो इसमें क्या होता है, पूरी घटना यानी कि पूरा अलग समय के अनुसार ही जो परिवर्तन होते हैं ना, समय के अनुसार जो, तो इसमें आ जाएंगे हमारे सामाजिक, जो व्यक्ति के जीवन में सामाजिक ऐतिहासिक जो घटनाएं होती हैं ना वो इसमें आ जाएंगी। तो यानी कि अगर परंपरा से ही अलग सब कुछ अलग हो रहा है, परंपरा में ही चेंज हो रहा है बहुत बड़ा उस पे सामाजिक तौर पे, तो वो सब इसमें आते हैं कौन से में, घटना मंडल में, क्रोनो सिस्टम में। अब देखेंगे इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे ये एग्ज़ाम है, ये 2019 का जो स्टेट का पेपर था लेवल 3 का, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। ब्रॉन-फेन-ब्रेनर की पारिस्थितिक सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी का परिवार, साथी और विद्यालय आदि उसके विकास को प्रभावित करते हैं और ये संबंध रखते हैं किससे, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन इकोलॉजिकल थ्योरी स्टूडेंट्स, फैमिली, पीयर्स एंड स्कूल एक्सेट्रा इन्फ्लुएंस हिज हर डेवलपमेंट एंड दे बिलोंग टू द, किससे बिलोंग करते हैं, तो ये सूक्ष्म तरह यानी कि माइक्रो
माइक्रो सिस्टम से। जो पहला ये हमारा जो है ना परिवार, साथी और विद्यालय, ये तीनों इसमें आए हुए हैं देखो सूक्ष्म तंत्र में। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, ऑप्शन 2 इसका क्या है, राइट है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है स्टेट में, देखो क्या है। ब्रेनर के विकास के पारिस्थितिकीय तंत्र सिद्धांत के अनुसार माता पिता का जो कार्यस्थल है वो कहाँ पे, वो किस में आता है, तो वो हो जाएगा एक्सोतंत्र यानी कि एक्जो सिस्टम में। फोर्थ ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम कंटेन्स पेरेंट्स वर्क प्लेस एज पर द ब्रेनर इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे इसमें आते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि स्टेट 2018 के पेपर में ही लेवल 3 में आया हुआ है। ब्रेमर के पारिस्थितिकीय तंत्र के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा बालक के वृत्त क्षेत्र में समाहित नहीं है, यानी कि जो कौन सा मैक्रो सिस्टम में नहीं आता है। मैक्रो सिस्टम हमारा कौन से ऑप्शन पे था, जो मैक्रो सिस्टम में नहीं आता, तो मैक्रो सिस्टम हमारा किस पे था, ये था हमारा वृत्त मंडल यानी कि फोर्थ पे। तो इसमें जो नहीं आता है वो पूछा है। तो देखो विद्यालय ही आ गया, जो विद्यालय है वो हमारा सबसे पहले आता है लघु मंडल में, माइक्रो सिस्टम में आता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा माइक्रो सिस्टम। फिर ये भी इससे हम याद रख सकते हैं कि जैसे मूल्य हो गए, वैल्यूज हो गई, जो लॉस हो, कानून हो गए और रीति रिवाज हो गए, तो ये हमारे किस में आते हैं, वृत्त क्षेत्र में आते हैं, रीति रिवाज जो हमारे हैं। लेकिन जो एक है ना प्रोनो सिस्टम घटना मंडल, तो इसमें रीति रिवाज चेंज हो जाएंगे ना, चेंज होना रीति रिवाज का, तो वो उसमें आ जाएंगे। बहुत बड़ा बदलाव जो आता है तो वो तो हमारे किस में आ जाएंगे, क्रोनो सिस्टम लास्ट वाले घटना मंडल में आ जाएंगे, जो घटनाएं होती हैं। लेकिन इसमें हमारा ऑप्शन क्या राइट है, तो इसमें ऑप्शन हमारा 1 राइट है। तो दिस थ्योरी से हमेशा हर पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है जरूरी।